नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पूरा यूपी अलर्ट पर है। दिल्ली के तार हरियाणा से भी जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में हूँ और आज हम कुछ लखनऊ के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लखनऊ के सार्वजनिक स्थल सुरक्षित हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौतम सिंह। गौतम जी, क्या आपको लगता है कि जैसा दिल्ली जो कार ब्लास्ट हुआ है अभी, उसके बाद आपको लखनऊ के जो सार्वजनिक स्थल हैं कितना सेफ लगते हैं आपको? भाई जब तक मुसलमान है यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है, समझ गए। और जब तक योगी आदित्यनाथ हैं और मोदी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है। ये दोनों हटे और कहानी ख़त्म हुई। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जब तक मुसलमान हैं, क्या एक हादसे के बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर सवाल खड़ा करना? हाँ, पूरे मुस्लिमों पे सवाल उठाना ज़रूरी है। ये सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। ये जो हैं कैसे? ये ऐसे हैं, अंदरूनी ये सब मिले हुए हैं। ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब एक ही हैं। अरे इसी देश में कारण क्या है? ये सब जो हैं, जो इनके कुर्बानी होती है एक साल में, जो बच्चे से गला रितवाते हैं, इनका जो कुर्बानी होती है, कुर्बानी आप जानते हो? बकरीद की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बकरीद की। बकरीद में जो कुर्बानी होती है, जो उनका एक साल का बच्चा होता है, वो भी गले पे छुरा पकड़ के जरूर छुआते हैं उसको। एक साल से छुआ के जब वो 16 साल तक छुआ देते हैं तो वो हो जाता है मर्डर करने वाला बंदा। हमारे घर का बच्चा है, 2 4 5 साल का है, उसके सामने मुर्गा कटवा दो, वो डर जाएगा, समझ गए। वो मुर्गा, उसके सामने मुर्गा कटवा दो, डर जाएगा। लेकिन मुस्लिम के बच्चे से कटवा दो, नहीं डरेगा। एक बार मुस्लिम की बच्ची मुझे मिली, करीब 10 12 साल की थी। वो जो है कंचा खेल रही थी, तो मैंने कहा ये कंचा कैसे खेल रही हो? तो देखा तो वो बकरे की आंख से खेल रही थी। तो हमने कहा ये क्यों? कहीं से सवाब मिलता है। अब घर वाले जब ये सिखाएंगे कि तुम जो हो जानवर की आंख से खेलो, तो उनके प्यार कहाँ से होगा? वो तो नफरत ही दिल में लेके घूमेंगे ना। लेकिन सर, दूसरी बात ये भी है कि जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है और अभी भी कई जगहों पर वो चलती है। तो कहते हैं कि केवल हम ही कुर्बानी थोड़ी नहीं देते हैं, आपके यहाँ भी तो बलि वो प्रथा है। बात, ये बलि प्रथा जो है ये इन्हीं मुगलों की वजह से आई, इन्हीं हरामियों की वजह से आई। हम लोगों में नॉनवेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। अरे बिहार मछली पूरा जो वेस्ट बंगाल का रीजन है वो मछली खाता है। वो मुगल मिथिला के लेके तो आए, मुगल लेके आए। नहीं, मछली फसली हम लोग कुछ नहीं खाते थे, हम लोग शाकाहारी आदमी हैं। अच्छा, मतलब यस। आपको लगता है कि ये सब जो है मुगलों का सब मुगलों की चौदह, हम सॉरी गलत सब ना ले, मतलब मुगलों की बदमाशी है। आपको लगता है कि सब जो है ये मुसलमान ना होते तो सब बढ़िया होता? अरे मुसलमान ना होती धरती बढ़िया होती है, और क्या बता दें आपसे हम। ये और धरती परेशान है सिर्फ मुसलमानों से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही भाई कर रहे देखो, जो मुझे बोलना है मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? अब आप किसी और का ओपिनियन लोगे, मेरा जो ओपिनियन मैं तो अपना दूंगा ना। हैं। जो मोदी है, योगी है और जो बीजेपी की सरकार है, ये सरकार हटेगी, ये देश सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि इस देश में जितने भी नेता लोग हैं सब गंदे हैं, सब लूट मार मचाते हैं, देश को सत्यानाश करते हैं। मोदी, योगी, अमित शाह और अजीत डोभाल, मतलब मोदी बीजेपी सरकार, ये सरकार गई और ये देश टूट जाएगा, भागों में बट जाएगा। ये इनके कैसे वजह बढ़ से जाएगा? हैं? कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बट जाएगा? भाई साहब, मुस्लिम भाई सब बांट देंगे। लगे पढ़े, पश्चिम बंगाल ले लिया, अच्छा। हाँ, कश्मीर ले लिया, पंडितों को मार के 1990 में मेरे सामने भगाया है। मेरे पापा ने मुझको बताया है कि वहाँ कत्लेआम चल रहा है। कितने लोग मारे गए मालूम है? कितने हिंदू मारे गए? और हर मस्जिदों से अजान किया गया है कि आप जो है अपनी बहू बेटियों को पीछे छोड़ के भाग जाइए। ये आपको किसने बताया? किसने बताया? क्या टीवी बताती है, समाज बताता है, दुनिया बताती है। अच्छा, टीवी पे आपने ये सब कुछ सुना? हम्म। तो और और सुनो, सॉरी उल्टा बोलते, टीवी पे नहीं, ये हमारे पापा ने हमको बताया। क्योंकि ये- टीवी पे तो सोनिया गांधी ने आने ही नहीं दिया। अच्छा। हाँ, वो बहुत हरामी औरत है। अच्छा, सोनिया गांधी कब आई राजनीति में? अरे वो जब भी आई हो, वो राजीव गांधी की बीवी थी ना। ये सब हरामी लोग हैं, ये मुस्लिम के पक्षधर हैं। ठीक है, देखिए, जो कुछ लोग हैं, हालांकि हम इनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और ये इनका पक्ष है, हम और लोगों के भी पक्ष जानेंगे और भाई उनसे भी बात करेंगे कि हम पक्षधर है। लेकिन हम एज अ न्यूज़ चैनल किसी भी ओपिनियन से अपने आप को संबद्ध नहीं करते हैं या हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम और लोगों से भी जानेंगे
आप देखते रहिए काफिला। सर, सुरक्षा कैसी है लखनऊ में? जो पब्लिक प्लेसेस की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आपको लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा के वहाँ इंतजाम, पर्याप्त सुरक्षा है? जी। सर, इसके बावजूद भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। अरे मियाँ पगला है, क्या करोगे देश के? कौन पगला है? मुसलमान पगला गए सब देश के, उनका कोई उपाय नहीं। लेकिन सर, हर बार तो मुसलमान नहीं होते हैं। हर बार मुसलमान ही होता है, क्राइम जहाँ होता है देख लीजिए, जहाँ बम लगता है। हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देना? हाँ, वे लोग गद्दार हैं। गद्दार हैं मुसलमान। देखिए कि ये भी यहाँ पर भावना है, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान गद्दार है। आप सोचिए कि एक कार ब्लास्ट हुआ है जिसमें मुस्लिम लोग भी हताहत हुए हैं, जिसमें मुस्लिम लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बावजूद भी देश के कुछ लोग हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि उनको बाहर कर दें। सोचिए देश की लोगों में, देश के कुछ लोगों में क्या मानसिकता है। एक हादसा होता है जिसमें हिंदू भी घायल होता है, इसमें मुसलमान भी घायल होता है, लेकिन ये सोच देश के लोगों तक कैसे पहुंच गई कि पूरे मुसलमानों को बाहर कर देना चाहिए और जितने भी हादसे होते हैं इसके पीछे मुसलमान हैं। ये सोच जो है भारत में कुछ लोगों तक पहुंच गई है, ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए टीम काफिला ग्राउंड पर है और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं ताकि जो लोगों के मन की बात है वो भी आप तक पहुंचे। हम अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे हैं, हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। भाई, क्या लगता है जो रेलवे स्टेशन है, चारबाग का बस स्टेशन है, वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? पूरा महाराज जी का सरकार में पूरा हर जगह पे चप्पा चप्पा पे सुरक्षा है। हाँ, रेलवे स्टेशन जाते हैं बैग चेक होता है आपका? पूरा चेक होता है? हाँ। अरे लेकिन चारबाग में तो एक ही मशीन है, बहुत लोग ऐसे हम देखे निकल जाते हैं। आप जैसे शख्स पता होगा निकल जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर महाराज जी की सरकार में, मतलब जो भी यूपी में जो रहता है उसको पता है कि बाबा का सरकार है, यहाँ पे मुस्तैदी से बच नहीं सकता है वो। अच्छा, लेकिन ये हादसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? अब हादसा का क्या है, घुसपैठी कहीं भी बैठ सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हम भी हो, कोई भी हो सकता है। अब किसी के मन में ऐसे कोई भरा थोड़ी है। अब जो कट्टरपंथी शुरू से भरा हो, जिसके घर में सब सिखाया जाता हो, तो किसके घर में ये सब सिखाया जाता है? जो जिहादी होते हैं और तो जिहादी? हाँ। कौन जिहादी होता है? और जो अभी आपने न्यूज में ना देखा, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, अच्छा, जो ये मुस्लिम सब समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग वो जिहादी होते हैं? हाँ, जो मतलब कट्टरपंथी उनको मदरसा और दरसा में सिखाया जाता तो जिहादी होती है। मदरसा में क्या सिखाया जाता है? यही सब सिखाया जाता है। कि अगर अच्छा, मदरसा में क्या ही सिखाया जाता है, आप बताइए। मदरसा में पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है? जी, क्या पढ़ाई होती है? उनको भी हमारे जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हाँ है ना? हाँ, उनको उर्दू के अलावा कुछ आपने कभी कुछ देखा है? कभी संस्कृत उनको कभी मैथ वगैरह कभी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, उनके यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा? मैथ भी है, साइंस भी नहीं है। नहीं, वहाँ सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी सिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी सिखाया जाता है कि कैसे क्या करना है, किसको धर्म परिवर्तन कराना है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे आपको समाज के बारे में समाज को बदलने के लिए सिखाया जाता है। वहाँ पे एकदम माइंड वॉश करने के लिए लोग सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना घृणा करने की कहाँ से आता है? ये सब मौलवी वोलवी ये सब चीज़ें सिखाते हैं। सब जो है ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ ज्ञान? ये सब सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सब हाँ, आता सब है, चल रहा है। व्हाट्सएप पे सब आ जाता है। हम कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर जो है उनका क्या राय है, उनका क्या सोचना है और वो इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिव। शिव जी, सुरक्षा जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं लखनऊ के, है ना, पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ इलाके, कैसे देखते हैं कि वो कितना सेफ है लोगों के लिए? देखिए, जो भी है वो तो सही है, लेकिन जो अभी जैसा हुआ है देश में, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इसी तरह को देखने को मिलता है। मणिपुर हुआ और भी जैसे एक मिनट दिल्ली में हुआ है, तो वहाँ पे ये सब चीजें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सरकार की। वर्तमान सरकार जो भी है उसको देखे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं, उस पर कंट्रोल करे कि मतलब इस पे कैसे पुख्ता इंतजाम किया जाए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं कभी ना हो सके। और ये अगर इस तरह की हो रही हैं अभी इसी गवर्नमेंट में इतनी सारी हो रही और चुनाव के भी टाइम में हो रही, और चुनाव के टाइम में हो रहा है ऐसा हर बार चुनाव के टाइम में अगर किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं पहलगाम हो गया या जो है कि सर लेकिन जब पहलगाम वाला हादसा हुआ था, है ना, दुखद हादसा हुआ था, तो कौन सा चुनाव था देश में? देखिए बहुत सारे चुनाव होते रहते हैं, अदर एमसीडी के चुनाव होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े। कहाँ एमसीडी का चुनाव? पहलगाम के वक्त तो कोई चुनाव नहीं था, अगर मैं याद कर रहा हूँ, सही याद कर पा रहा हूँ तो इसमें फिर भी हो चुनाव हो या ना हो, लेकिन इस तरह के चुनाव अगर हो रहे हैं तो कहने का मतलब सरकार विफल हो रही ना, कहने की नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। हम यही कहना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उन पर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और दूसरे इस तरह की अगर घटनाएं हो रही देश में तो दूसरे काम को न ध्यान देते हुए पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी कहने का मतलब ये है कि बिहार में चुनाव हो रहा था तो लोग चुनाव पे ज़्यादा ध्यान देते थे और इधर कम ध्यान देते। उसके बाद यहाँ दुर्घटना हो गई, मोदी जी कहाँ चले गए? भूटान चले गए। तो ऐसा काम करेंगे तो कौन उनको पसंद करेगा? आने वाले समय में सरकार जो है बीजेपी की नहीं रहेगी, इस तरह से अगर काम करेगी तो सरकार। आने वाले समय बीजेपी जाएगी। बिल्कुल 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 मेरा यही कहना है। बीजेपी जाएगी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल और आएगी कौन? जो अच्छा काम करेगा उसका सरकार आएगा। अच्छा, यूपी में कौन आएगा? अभी यूपी टाइम है काफ़ी। टाइम है, अरे अब कौन सा टाइम है, तो 1 साल बचा है बस। हाँ तो 1 साल बहुत होता है। 1 साल बहुत होता है। सर क्या नाम है आपका? बताइए। सर हमारा जो सवाल ये है कि जैसे अभी दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लखनऊ में आप जो सार्वजनिक स्थल हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? कितने सुरक्षित हैं वो लोगों के लिए? सबसे पहले दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जितने भी उस ब्लास्ट का शिकार हुए उन सबको मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। और जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। देखिए ये देश एक कमज़ोर नेतृत्व के हाथों में है जिसका खामियाजा इस देश की आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, हर धर्म संप्रदाय वर्ग के लोगों को इसका खामियाजा आए दिन भुगतने को पड़ रहा है। कारण एक है कि ये लोग केवल धर्म, राजनीति और 24 घंटे 7 दिन 5 साल इलेक्शन मोड में खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी रहते हैं, तो ये फिर देश की जिम्मेदारियों का निर्वहन कब करते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक बड़ा सवाल है, जब आप 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं तो देश का गृह मंत्रालय कौन चलाता है, देश का पीएमओ कार्यालय कौन चलाता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछ रहा हूँ। आपको पता होगा जैसे ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद सरकार के किसी भी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, केवल मीडिया के द्वारा, जो गोदी मीडिया है, सोर्स के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर चलना शुरू हुआ। वही गोदी मीडिया जो 2000 के नोट में चिप ढूंढती थी, वही गोदी मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के समय काबुल, कराची, लाहौर जैसे जगहों पर पाकिस्तान में कब्जा कर रही थी, कब्जा होने का खबर दिखा रही थी, और हमें भी खुशी था कि पाकिस्तान काश हमारे अधीन हो गया होता। तो हो सकता है वहाँ के प्रधान, इस देश में कहीं पाकिस्तान जब हमारे हिस्से में आता तो कहीं किसी जिले के डीएम बन जाते, किसी जिले में विधायक बन जाते, मंत्री बन जाते। ऐसी खबरें चलाई गई। और फिर अभी आपने देखा बहुत बड़े एक्टर हैं धर्मेंद्र जी, वो जिंदा है ना, सबको पता है कि वो जीवित है, और मीडिया वालों ने खबर चलाया, उनको मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री लगे ट्वीट करने, श्रद्धांजलि देने लगे, और बाद में खबर आई जब उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा कि मीडिया इतनी बेशर्म हो चुकी है कि जो एक जिंदा व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को मार दी है। इस बेशर्मी का कोई हद नहीं है, कोई प्रकाष्ठा नहीं है। तो आप कह रहे थे जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन गृह मंत्री ने तुरंत बयान दिया, फिर वो घटना स्थल पर भी गए थे। तुरंत बयान नहीं दिया उन्होंने, मैं आपको फिर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका बयान तुरंत नहीं आया था। मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके पहले उरी हुआ, पठानकोट हुआ, और अभी तत्काल में दिल्ली में लाल किले के प्राचीर के पास
जहां पर जो देश का दिल है, जिस लाल किले के प्राचीर पर चढ़ के नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडा फहराते हैं, उसी लाल किले के प्राचीर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बम ब्लास्ट होना आपके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि सरकार के पास कोई नैतिक बल है नहीं, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले अगर इस्तीफा देना चाहिए था तो अमित शाह जी को देना चाहिए था। इस्तीफा देते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठा देते, क्योंकि आपसे वो कुर्सी संभल नहीं रहा है। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, आपके सामने है ना उदाहरण, पहलगाम है, पुलवामा है, अब दिल्ली है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि उसके पहले भी फरीदाबाद में गिरफ्तारी हो चुकी थी। वो कह रहे हैं कि जो हादसा हुआ है वो सोची समझा हादसा नहीं था, वो एक पैनिक था। वो जो आरोपी था वो भाग रहा था और पैनिक में वो ब्लास्ट हो गया। तो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हम धरपकड़ कर रहे थे, इस वजह से वो भाग रहा था। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां इसके पहले क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस फेलियर आपका इतना बड़ा है कि दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली, आपको मालूम है कि किस जगह पर ये घटनाएं घट रही हैं? जहां पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति महोदया बैठती हैं, जहां गृह मंत्रालय पूरा कैबिनेट मंत्री बैठता है भारत सरकार का, उस स्थान पर ऐसी घटनाएं घटना, क्या सवाल के घेरे में सरकार नहीं आएगी? सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। आपके कमजोरी को एक आईना के रूप में हम लोग खड़े होकर के दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी कमजोरी को सही करिए। केवल भाषणबाजी से, अच्छे बोलने से, झूठे और बेबुनियाद सवालों से, देश के मुद्दे को भटकाने से सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। जो सही सवाल है वो आपसे पूछने की हिमाकत हम जैसे नौजवान करेंगे कि आखिर कब तक निर्दोष मासूम लोगों की जानें आपके कमजोर नेतृत्व के आड़ में इस देश की जनता भुगतती रहेगी, अपनी अपने माओं को, अपने पिताओं को, अपने बेटों की कुर्बानियां देती रहेगी। आखिर कब तक? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद रजा है। अर्षद जी, क्या आप किसी पार्टी संगठन से जुड़े हैं? पार्टी संगठन की बात नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो परिवार राजनीति से न जुड़ा हो। नहीं, अगर आप राजनीतिक रुचि नहीं रखते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल हमारा तो नेताओं के साथ और जनता के साथ संवाद जारी वही रहता हम कह रहे हैं। राजनीतिक, हर परिवार के अंदर राजनीतिक जुड़ाव अगर नहीं है तो फिर आप देश के सच्चे देशभक्त नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम इस देश का, इस प्रदेश का उसी राजनीति से तय होता है कि आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, वो राजनीति तय करती है। आपके स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी जो बदहाली है या कितनी बेहतर बन पाएगी या ऐसी ही बदहाली रहेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, राजनीति तय करती है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी कैसे आपको उपलब्ध होगा, ये राजनीति तय करती है। किसको कितना आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी कितनी सुनिश्चित होगी, ये सब राजनीति तय करती है। तो बात करना तो जरूरी है ना, बिल्कुल जुड़ना जरूरी है ना राजनीति से। बिल्कुल जरूरी है, संवाद करना भी जरूरी है। और एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय से अलग हटके, चाहे इन घटनाओं में मुसलमान हो, चाहे इन घटनाओं में हिंदू धर्म का हो, चाहे इन घटनाओं में सिख, जैन, पारसी, बौद्ध हो, कोई भी दोषी हो, सरकार उसको बख्शे नहीं। जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी हो, एक नजीर पेश करे, धार्मिक एजेंडों को हटा करके, साइड लाइन करके, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर ऐसी जघन्य अपराध करता है, देश की एकता व अखंडता को छिन्न भिन्न करता है, देश की सुरक्षा पर कड़ा प्रहार करता है, तो उसकी सजा ऐसी हो जो देश में नजीर बने। क्या बात है, ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है। क्या बात है। हमने तमाम आवाज़ें आपको सुनाई, एक आवाज़ उसमें ये भी थी कि कोई भी हो, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी निर्दोष लोगों की जान गई है। हम इसीलिए कह रहे हैं, हम आप तक हर आवाज़ पहुंचाएंगे, ऐसी आवाज़ें भी और वैसी आवाज़ें भी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनाई। तो फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, लेकिन हम आपको हर आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों के मन में क्या है वो भी हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं देते भैया। अरे भाई ने हम ये पूछ रहे हैं सर, जैसे लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बढ़िया ऑल इज वेल। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बस चाक चौबंद है सर। फर्स्ट क्लास। लेकिन दिल्ली हादसे के बाद हाई अलर्ट पे है सब कुछ। पूरा प्रदेश हाई लेवल पर है। हाँ, यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होगी, यहाँ योगी की सरकार है।
योगी की सरकार में घटनाएं ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। दिल्ली में सर कैसे हो गई? अब दिल्ली में हो गई, लेकिन यहाँ योगी जी की सरकार है। हाँ, योगी जी की सरकार है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। खूब आराम से घूमिए 2 बजे रात तक, 2 बजे रात तक घूमिए पूरी रात घूमिए, कहीं कुछ नहीं होगा। कहीं कुछ नहीं होगा। बड़े निश्चिंत दिख रहे हैं आप। घूमते हैं रात को तभी कर रहे हैं, घूम को देखता हूँ सब। आप मतलब पूरा राउंड लगाते हैं लखनऊ का रात में ही ड्यूटी करते हैं तो रात में ही तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? दैनिक जागरण में हूँ, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग करता हूँ, शेड्यूल देखता हूँ। तो पत्रकार जब एक पत्रकार से मिलता है तो यही होता है, वो भी घूमता रहता है। पत्रकारों का काम ही है कि हमारा जनता के पास जाना, दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, पत्रकार समय नहीं देखता है। लेकिन एक पत्रकार का कहना है कि यूपी में बाबा जी हैं तो सब कुछ जो है वो सुरक्षित है, और दिल्ली जैसा हादसा यूपी में नहीं होगा, क्योंकि यूपी में योगी जी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं। तो एक पत्रकार हैं तो दैनिक जागरण में काम करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यूपी सुरक्षित है, और वो कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो चाक चौबंद है। हर मन की एक राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर राय को आप तक जानना ज़रूरी है, और लोग क्या सोच रहे हैं इस बड़े मुद्दे पर हर आय वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं। इसमें युवा भी हैं, जिसमें अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, और उनके मन में जो है वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने कई आवाज़ों को आप तक पहुंचाने का काम किया। और आपको क्या लगता है कि जो यूपी में सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, जो खासकर लखनऊ में जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, क्या वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी इसका भी हमें अपनी राय ज़रूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफ़िला।